चाचा। हाँ भाई छोटू। मानस की पहचान क्यों करो है? असली है कि नकली मानस है? मानस की पहचान है? हाँ। भाई मानस की पहचान तो छोटू, एक कहानी सुनाऊंगा तेरे तो छोटी सी। सुना दो चाचा। भाई एक राजा था, पुराने टाइम की बात। अच्छा। एक राजा था हम्म। और भाई राजा के दरबार में एक आदमी पहुंचा अच्छा चाचा। और वो ने बोला महाराज नौकरी रख लिया बना। अच्छा। ने बोला भाई क्या काम करेगा तू मेरे दौरे? बोला महाराज मैं पारखी हूं। पारखी समझ है? चीज ने परखनिया। अच्छा चाचा। ने बोला भाई क्या की परख कर रहा तू? बोला महाराज चाहे कोई पशु हो चाहे मानस हो, मैं उसे परख करके नहीं बता दूंगा ये असली है कि नकली है। अच्छा चाचा। राजा बोला भाई ठीक से कोई बात ना। ये राजा ने बहुत नौकरी रख लिया और वो अस्तबल में छोड़ दिया, घोड़े के अस्तबल में जो घोड़े रहा है अच्छा। उनका इंचार्ज बना दिया वो। और वह महीना 20 दिन हो गया उसने रहते। जब राजा ने सोची भी देखते नहीं कि मैं ज्ञान है कि नहीं है। राजा अस्तबल में पहुंचा और जो राजा का सबसे फेवरेट, जो सबसे मनपसंद घोड़ा था, वो घोड़ा लिया राजा ने। बोला भाई इस घोड़े के बारे में बता तो। अच्छा अच्छा। हाँ। वो ने बोला महाराज यो घोड़ा ऊं तो ठीक से देखने में भी सारी बात आता है, पर यो जो है ना इतना बढ़िया घोड़ा जितना तो इसने मान रहा है। क्यों चाचा? राजा बोला भाई मैंने तो इतनी बहुत कीमत तक खरीद रखे हो, घने रुपये दे रखे हैं, ऐसे कैसे कैसे? बोला बस महाराज अच्छे अच्छे गुण नहीं है इसमें, घना अच्छा ना ही हो। अच्छा चाचा। हाँ वो ठीक है देखने में, बाड़ा नंबर सब क्या है मैं, पर इसके गुण वे कौन है? राजा भाई जिससे राजा ने घोड़ा लिया था वो पहुंचा वो राजा ने। बोला भाई यो घोड़ा जो है असली नस्ल कौन है, क्या दिक्कत से हमने बता। ने बोला वो घोड़े वाला ने बोला महाराज देखो इस घोड़े के माँ और बाप दोनों बढ़िया नस्ल के थे। अच्छा। ठीक है, ऐसी बात नहीं, नस्ल बढ़िया थी, लेकिन बचपन में इसकी मां मर गई थी और यो गाय का दूध पी के न बड़ा होया है। अच्छा चाचा। सिर्फ इसमें यह कमी है, इन्हें घोड़ी का दूध नहीं पिया। तो ठीक उल्टा है राजा ने। बोला भाई तन्ने किस तरह बेरा लग गया? ने बोला महाराज घोड़े की एक आदत होया करे, घोड़ा जब घास चरेगा तो वो अपने मुंह उठाकर जब खाया करे। अच्छा चाचा। हाँ। और गाय और भैंस के करे हैं वे नीचे नुमू करे करे खाए जाएंगी और नुगा नु खाया करे वे, फिर बाद में जुगाड़ी कराया करे। हाँ। चबाया नहीं करे हाँ बहुत। चाचा। लेकिन घोड़ा जो है मानसा इतरियां चबा के खाया करे। ने बोले यो गाय भैंसियां इतरियां खा जाए। राजा भाई बहुत खुश होया। राजा ने उसको घने भेड़ बकरी घी दूध अनाज दे दिया नाम में। कोई बात ना। जब राजा ने सोची भाई ना घोड़े की तो सही बता दी असली की नकली की, अच्छा। फिर वो रानी के महल में छोड़ दिया। रानी के महल में छोड़ दिया? हाँ भाई अड़ तू चौकीदार रहेगा रानी के महल का। अच्छा चाचा। अरे अड़ नौकरी करेगा तू, तेरी ड्यूटी अड़ है। अच्छा चाचा। ठीक से महीना 20 दिन हो गया, उड़े भी रहते राजा उड़े पहुंचा। ने बोला भाई रानी के बारे में तेरे के विचार से बताई। ने बोला महाराज जब गुस्सा ना करा तो मैं बताई दूं। हाँ बोला कौन है करूं बता। ने बोला महाराज या जो रानी है ना तेरी वो ठीक है, चाल चलन चरित्र सब बढ़िया है इसका, लेकिन ये रॉयल ब्लड नहीं, शाही खून नहीं है, असली नहीं है, राजा की लड़की नहीं है। बोला यार ऐसे कैसे? उसके बोला बस बता दी मैंने। जब वो अपनी सासू दौर पहुंचा उस रानी की माँ दौर राजा ने। बोला भाई सच्चाई बता। ने बोला मारवा बोली महाराज सच्चाई क्या बताऊं, ईसा है तेरा बाबू और मेरा घराड़ा बढ़िया दोस्त थे और उन्होंने बचपन में मतलब जवानी में वचन भर लिए थे भाई मेरा लड़का हो चाहे लड़की हो मतलब आपस में रिश्ता कराएंगे। और भाई भगवान के करने से हमारा संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो भाई वचन दे रखे था मेरे घर वाले ने, और हमने नाथ आश्रम में था ये लड़की गोद ली गए, अरे हमने पाली पोसी थी। अच्छा बिल्कुल सही बात है भैया, शाही खून नहीं है। राजा फिर गया, फिर बहुत खुश होया। और भाई ने बोला भाई तन्ने किस तरह मेरा लग गया? रॉयल ब्लड नहीं है, शाही खून नहीं है। ने बोला जो शाही आदमी होगा ना, खानदानी आदमी होगा, उसका नौकरा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार होगा, और तेरी रानी का व्यवहार अच्छा नहीं है, यह मरोड़ दिखाओ है। हाँ खानदानी आदमी को मरोड़ नहीं दिखा होगा, राजपाट की रुपये दे लीगी। राजा फिर बहुत खुश होया और वह फिर उस तक अच्छे भेड़ बकरी गाय अनाज घी दूध शहद अच्छा दे दिया। हाँ राजा ने सोची रानी का बिजनेस ही बता दिया, फिर वो अपने दरबार में रख लिया।
महीना 20 दिन दरबार में रहते हो ने बोला भाई एक काम कर तू मेरे बारे में और बता। हाथ जोड़ लिए ने बोला देख महाराज मैं तेरा नौकर हूं, तेरा खून दूध नमक खाया मैंने, तेरा अनाज पानी खाया है, मैं तेरे बारे में नहीं बता सकता। क्यों चाचा? ने बोला भाई बतानी पड़ेगी। ने बोला महाराज फिर आप वचन भर लो, अगर मैंने सजा नहीं दोगे मारोगे नहीं मैंने। बोला ठीक से कौन है मारू, वचन भर लिया राजा ने बोला तब बात सुन ले, तू भी असली ना है। क्यों असली? बोला तू भी ना है। न्यू क्यों कर? राजा बालक तू भी ना है। राजा वो बड़ा अच्छा उठा अपनी माँ दूर पहुंचा तलवार ले गए। बोला माँ बात सुन ले, मैं राजा हूँ, अरे तलवार मेरे हाथ में है, साची बता दे मैं किसका बालक के न मारूंगा ना अपने आप मारूंगा। अच्छा तो ये मान बोले भाई के बताऊं, मारा को लड़का नहीं था, ठीक है, और वो लड़का नहीं था तो राजपाट ने कौन संभाला, राजा को वारिस नहीं था। मारा बड़ा टेंशन थी राजा गए, हमने तू एक गडरिया तो गोद लिया था और तू है गडरिया की औलाद, राजा का लड़का नहीं है तू। अच्छा तो राजा उल्टाया ने बोला भाई न्यू बता, बात तो तेरी साची है, मैं गडरिया की औलाद हूँ, राजा की नहीं हूँ, पर तमने किस तरह मेरा लग गया अगर मैं राजा की, हाँ राजा का लड़का नहीं हूँ। ने बोला महाराज बात सुन ले, जब तू राजा होता, राजा की आदत की है नाम में हीरे मोती रुपये धन दौलत देगा, और तू भेड़ बकरी गाय भैंस दे यो काम तो गडरिया कर सके, तो तू असली नहीं है, समझा? तो मानस की पहचान होया करे उसके गुणात है, ना कि उसके खानदान पे। इंसान के गुणा तो मानस की पहचान होया करे, कौन असली है और कौन नकली है। समझ गया? समझ गया जाता। तो भाई एक और छोटू एक राजा के दरबार में 3 जने पहुंचे, बोले महाराज नौकरी रख ले। अच्छा बोला भाई क्या काम करोगे? एक जना बोला महाराज मैं घोड़िया पा रखी हूँ। अच्छा राजा ने सोचे घोड़िया का काम से हमारे राजपाट में, बोले भाई ठीक से रख लेंगे, रख लिया भाई। दूसरे तो पूछी हाँ भाई तू? बोला महाराज मैं हीरे का पा रखी हूँ। राजा जी भाई खजाने में हीरे मोती बोता हूँ मुझे, बोले तो जरूर तेरी भी है भाई, तो रख लिया भी। तीसरे तो पूछी भाई तू? बोला महाराज मैं मानसा पा रखी हूँ। हाँ बोला भाई मानस भी के दरबार में किस डाल का कोई आ जाए, वो भी चाहिए एक। हाँ बोला भाई तू ठीक है। हाँ बराना खाना कर दिया उनका, भाई नौकरी रख ली। महीना 2 महीने हो लिए रहते सहते, ये मंत्री संतरी बोले भाई महाराज देख भी ले कि मैं जाने भी है वो काम गए फ्री का राशन पाड़े है। बोले भाई ठीक से। पहले वो हीरे का पारखी बोला, बोले हाँ भाई तू क्या पारखी था? बोला महाराज हीरे का, एक थाल में हीरे मंगवाए। ने बोला भाई माता ने बता सली कौन सी नकली कौन सी है, उन्होंने 5-4 हीरे काट के धर दिए। ने बोला महाराज ये नकली है, अच्छा, और बाकी असली सारे। ने बोला क्या पहचान? बोला फोड़ के देख ले रेत लिकड़ेगा। अच्छा और ठीक है वो फोड़ के देखे तो रेत लिकड़िया। बोला वाह भाई शाबाश। ने बोला भाई एक काम करो, राजा खुश हो गया। ने बोला भाई इसका 2 तोड़े राशन बढ़ा दो। ठीक है ठीक है। फिर घोड़े वाला बुला लिया, 5-7 घोड़े खड़े कर दिए। ने बोला भाई बताए ना माता कौन सा असली है कौन सा नकली है। एक घोड़ा अलग काट दिया महाराज यो नकली है, बाकी सारे असली है। बोला भाई के पहचान है? बोला पानी में बढ़ के देख ले, बड़ा ही कौन है पानी में? पानी में कौन है बड़े? हाँ नकली घोड़ा, जो असली घोड़ा पानी में लिकड़ जाएगा, नकली जो घोड़ा हो पानी में नहीं पड़ेगा कभी। जो घोड़िया का जो अस्तबल का इंचार्ज था वो तो पूछी भाई वो पानी में क्यों नहीं पड़ता? बोला महाराज जी की माँ मर गई थी छोटे है की बकरी का दूध पिया, बकरी पानी में नहीं पड़ाई कभी भी। हाँ बोला वाह भाई शाबाश। बोला भाई 2 तोड़े इसका भी। हाँ ठीक से भाई पहचान होगी उसकी भी होगी। तीसरा और बुला लिया। बोला हाँ भाई तू? बोला जी मैं मानसा पारखी। बोला फिर भाई बता किस के बारे में? बोला बूझो महाराज किसकी बूझोगे? महाराज ने सोची की बूझ। बोला तो भाई मेरी ये बता दे। बोला महाराज और की बूझ लेना। बोला ना तू मेरी ये बता दे। ने बोला बात सुन ले, तू है सोनार का, तू राजा रुजा का ना है। उसने क्यों कर करी दादा पिछाने? भाई राजा बोला जाके तू करो उसका छो उठ गया राजा के। बोला तो बता दिए अपनी माँ तो बूझ लेना सकते थे, तलवार ले गया। बोला माँ सच्ची बताई दे। बोला भाई माँ ने बताई। भाई तू सच्चे सोनार का, हमने गोद लिया था सोनार दूर। वो आया उल्टा। ने बोला तू बता दे तन्ने किस तरह मेरे लगे बात अगर मैं सोनार का हूँ है? ने बोला महाराज सुन ले, जब तू जाट हो ब्राह्मण हो राजपूत हो असली खून हो ना तू, तो किलो में शेरा में राशन बढ़ावे
तोड़े हम बताने लगा तो वापस होना रखा है सबने मेरा से हैं भाई झाई भी हो जाए यार। ये राज्य महाराजे जो है ना पुराने टाइम में ये यार थे ये इन भेष बदलने का बहुत शौक है यार था। भेष बदल गए अब लकड़ी कर ले चाल पड़े यार देखा मैं पर्दा को दुखी है कि नहीं है। वो न्यू एक राजा था फद्दू फड़ाका। फद्दू फड़ाका हाँ फद्दू के फड़ाके यार थे यार देरा जे तू यार थी वो भेष बदल कर चाल पड़ा भाई पर्दा में घूमे देखो भाई सब खुशहाल भाई। गर्मी का टाइम तसला गरीब खेता में चला गया मरा तसाया एक बूढ़ा तरबूज बोरा अच्छा ये उड़ जागे ना बोला तो पानी पिया दे बोला वो पानी पाते वो ने तरबूज लाए रे खा ले बोला खा लू तो बोले हाँ खा ले और एक तरबूज अच्छा घना है भारा बोला तो यो तरबूज खा लू बोला तरबूज घात मतलब ना साढ़े के तुतरा मारूंगा। अच्छा अच्छा बोला क्यों तो बोला राजा खातर तैयार कर रखा है ना बहुत मेहनत कर रखी राजा दी देखाऊंगा राजा वो खुद राजा तो गाड़ी पकड़ा की छो बने हुए बोला ताऊ मान ले राजा तरबूज ने लेन नेट गया था रे बोला लेन में नेट गया था अपनी स्थिति कराओ राजा का छो था बने पर वो न किया था यो राजा है हमने कहा तरबूज भाग राजा उल्टा आ गया। 5-4 दिन पाछा हुआ बूढ़ा अपना तरबूज ने तोड़कर सिर पर धर पहुंचा दरबार में है महाराज की जाओ राजा ने पहचान लियो हो तो वो ही है और पहचान लियो हो तो वो है मानस सब आई है जो खेत में आया था पर तरबूज तो देना था उसने बोला महाराज ये तरबूज ले आया हूँ आप तही बड़ी मुश्किल तो मेहनत तैयार कर हमने वो लेके नहीं हुआ राजा खुश हो गया नाम देगा राजा का तो वही बात सारी याद थी ना इधर डेढ़ उधर के चल पड़े राजा ने उल्टा बोला पूरे ना बोला बोला महाराज बोला मान ली मैं तरबूज लेने नाट जाता रे बोला नाट जाता फिर वही खेत वाली बात भाई एक पंडित जी था गांव में एक पंडित जी अच्छा अच्छा और भाई वो सब ये फेरे फेरे हवन पवन वो पंडित जी करवाया करता ये पंडित जी हो गया बूढ़ा और पंडित जी का एक पोता था पोते तो सिखा दिए सारे हवन पवन करने मंत्र संत्र सारे सिखा दिए उन्हें और वो गांव में किएगा ब्याह बरूद था तो पंडित जी का पोता बुला लिया बोला मैं करवा दे। अच्छा अच्छा उन्होंने भाई बेदी रच दी अग्नि प्रज्वलित कर दी भाई ला गया मंत्र बोलना एक जना बोला ना भाई पंडित जी सवाद नहीं हाँ बोला भाई क्या बात है बोला यार तेरा दादा तो इतनी जोर तो मंत्र बोल यार था सब ने सुनिया करती तेरी सुनती ना आवाज उन्होंने थोड़ा और जोर सा लगाया फिर एक ने कहा ना भाई नहीं स्वाद भी नहीं आया बोला यार क्या बात है बोला यार तेरे दादा की आवाज तो पड़ोसिया तो ही जाया करती मेरे यार तेरी आवाज ना लिखती बहुत और हंग लाया फिर किसी ने कहा नहीं भाई पंडित जी स्वाद को नहीं आया इतनी बोला क्या फर्क रहेगा बोला यार तेरे दादा की आवाज तो सारे गांव में सुनाया करती यार तेरी आवाज नहीं लिखती अब पंडित जी की आंख लिखड़े गेटवा फूल जोर ला रहा पूरा फिर किसी ने कहा नहीं भाई पंडित जी स्वाद नहीं आया भाई अरे तेरे दादा की आवाज तो गवांडा थी जा रही थी तेरी आवाज ना लिखती बोला बात सुन लो रे मेरे दादा की तो बाज रही थी शर्म और मेरी बाजने में टाइम लगेगा।